पाकिस्तान में कोरोना के केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा होने लगा। मजीद 35 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 22,555 हो गई। 1,828 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 9,71,304 तक पहुँच गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 48,134 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। कोरोना की चौथी लहर के आसार पासे। खतरनाक भारतीय डेल्टा वायरस के केसेस पाकिस्तान में भी सामने आने लगे। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी आयद। तलबा के लिए 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। असद उमर का कहना है कि आवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया तो रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और जिम खाने बंद करने पड़ेंगे। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भारतीय वायरस के 10 केसेस मंजर-ए-आम पर आ गए। आज से मुल्क भर में 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तलबा ने 12वीं जमात के बाद यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल तालीमी इदारों में दाखिला लेना होता है। इम्तिहानात मनसूख करके ज़हीन और मेहनती तलबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। महकमे तालीम की रवायत बरकरार। सक्खर, पनो आकिल, मेहरापुर में 9वीं जमात के फिजिक्स के पर्चे में सरेआम नकल। हलशुदा पर्चा 1,000 रुपये में फरोख्त होता रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हममंसब से टेलीफोनिक राबिता। अफगान अमन अमल दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं, इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले कि अफगानिस्तान में क़याम अमन तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान को मशवरा देता था तो फिर आवाज़ आ जाती थी इंटरफेरेंस हो रही। जब पाकिस्तान मशवरा नहीं देता तो आप कहते पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा। अच्छा, मलबे डालने की बात आई तो सारा तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। अभी तो आप अफगानों को अपने हाल पे छोड़ गए कि आपस में लड़ें, खित्ते में सारी बदअमनी फैलेगी तो फैलेगी। यही तो गलती है जो 90 की दिहाई में दुनिया ने की थी और कहा था दोबारा नहीं करेंगे। अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला गैर जिम्मेदाराना। अमरीका ने 90 की दहाई जैसी गलती की जिससे खित्ते का अमन खराब हो सकता है। पाकिस्तान अफगान पनाह गजीनों को कबूल करने की पोजीशन में नहीं। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कायमा कमेटी के इजलास में कहा कि तहरीक तालिबान के जंगजू पनाह गजीनों के भेस में पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के उमूर से खौर आए। जनरल कमर जावेद बाजवा का कोरोना में पाकिस्तान की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। सरबराह पाक फौज से कतर के नुमाइंदे खुसूसी मुतलक बिन मजीद की भी मुलाकात। सिपह सालार ने अफगान अमन अमल में कतर के मस्बत किरदार को सराहा। अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान का दावा, दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए तो तमाम कार्रवाइयां बंद कर देंगे। रूसी हुकूमत की दावत पर मॉस्को जाने वाले तालिबान के वफ़द का ऐलान। तालिबान ने अफगानिस्तान के ईरानी सरहद से मुलहिका शहर इस्लाम कला पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में दाखिल, झड़पें जारी। पूछे कि आजकल किस औहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है। हमने आपके साथ मिलकर मियाँ साहब का मुकाबला किया, अब हम आपके साथ मिलके सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करें। कठपुतली और शेर दोनों को कश्मीर से भगाएंगे। सुना है कि इमरान खान का गंदा वजीर वोट खरीद रहा था। तीर को जितवाएं, तनख्वाहों में इजाफा और नई नौकरियां पाएं। पीपल्स पार्टी के वादे पीटीआई और नून लीग की तरह से यू टर्न वाले नहीं होते। हमने मुशर्रफ, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ और नवाज शरीफ का मुकाबला किया। कठपुतली एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश कर रहा है। तब्दीली का असल चेहरा तबाही और महंगाई है। ये वज़ीर आज़म आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहा है। बिलावल भुट्टो का चक सवारी में खिताब। आज निजी दौरे पर अमेरिका रवाना होंगे। इमरान खान कोरोना
कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है। जब ये आए कश्मीर में वोट मांगने तो इससे पूछना कि तुम कश्मीर का सौदा क्यों करके आए हो। कभी पैसे का लालच देता है, कभी हुकूमत का लालच देता है। अगर किसी इलेक्शन चोर ने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो क्या रास्ते में सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओगे? वोट खरीदने के लिए हुकूमत के पास पैसे हैं, आवाम के लिए क्यों नहीं? क्या ये पैसा कश्मीर बेचकर या फॉरेन फंडिंग का है? मरियम नवाज का इमरान खान से सवाल। कहती हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया, भारत को बेच दिया। पीटीआई कोरोना से भी खतरनाक वायरस है जो कश्मीर को निगल गया। कश्मीरियों के खून और माओ की कुर्बानियों का सौदा क्यों किया? जिसने सारी जिंदगी खेल तमाशे में गुजारी हो, उसे क्या पता कि मुल्क कैसे चलता है? कोटला और वादिया नीलम में इंतखाबी जलसों से खिताब। मरियम सफदर जैसे लोग जिनकी सिर्फ पहचान जो है वो करप्शन है, चोरी है, चकारी है, वहां एक पर्ची चेयरमैन बिलावल भी घूम रहे हैं। क्या आप कश्मीर में भी करप्शन पहुंचाना चाहते हैं? आजाद कश्मीर में 2 बच्चे जलसियां कर रहे हैं। ये बहरूपिये जहां जाएं वहां का रूप धार लेते हैं। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा कि मरियम सफदर की पहचान झूठ, करप्शन और चोरी चकारी है। पर्ची चेयरमैन आजाद कश्मीर घूम रहे हैं, क्या वहां भी मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आजाद कश्मीर के अवाम दोनों के झांसे में नहीं आएंगे। विफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की पैसे देने की वीडियो वायरल। रिटर्निंग ऑफिसर का फौरी एक्शन, 3,90,000 रुपए जब्त कर लिए। इजाजत के बगैर कोई भी विफाकी वज़ीर जलसा या मीटिंग में नहीं आ सकता। रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म, पैसे देने का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। विफाकी व इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर रोका जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया, किसी की हिमायत या मुखालफत में हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आजाद कश्मीर इंतखाबात पर खदशात का इजहार कर दिया। हुकूमत से इलेक्शन का मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने का मुतालबा। नैब का ये केस ही नहीं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कोई माली फायदा उठाया। शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर कंसल्टेंट तैनाती का नैब कोई सबूत पेश नहीं कर सका। LNG टर्मिनल्स की मंजूरी मजाज फोरम्स ने दी, नैब ने नहीं बताया। और शाहिद खाकान अब्बासी तैनाती पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? साबिक वज़ीर आज़म को मज़ीद क्यों गिरफ्तार रखना है, नैब ये भी नहीं बता सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। महंगाई का सैलाब, लूट मार का बाजार गर्म, हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी। नालायक हुकूमत ने मईशत का कबाड़ा कर दिया। लोग इस हुकूमत को दिन रात बद्दुआएं देते रहे। मौलाना फजल रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। महमूद खान अशरई, शाह अहमद नूरानी और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। महंगाई में मुसलसल चौथे हफ्ते इजाफा, एक हफ्ते में 23 अशिया मजीद महंगी। चीनी 2 रुपए 55 पैसे इजाफे के साथ 100 रुपए किलो से भी बढ़ गई। लहसुन 16, टमाटर 6, प्याज 2 रुपए फी किलो महंगे। दाल, आलू, अंडे और LPG की कीमतों में भी इजाफा। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी, 9 अशिया मामूली सस्ती। नए माली साल का पहला हफ्ता भी महंगाई के सताए अवाम पर भारी गुजरा। चीनी 90 रुपए किलो के हिसाब से बेची, टैक्स 60 रुपए किलो पर दिया। शुगर माफिया ने गुज़श्ता माली साल 10 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया। आम मार्केट में चीनी 102 से 110 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। 3 बरस में नाजायज मुनाफाखोरी से 500 अरब रुपए इजाफी कमाए। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इख्तलाफात बरकरार। वज़ीर आज़म से IG इस्लामाबाद की मुलाकात, लड़के और लड़की को हरासा करने के केस पर तफसीली ब्रीफिंग, हर पहलू से तफ्तीश को तेज किया जाए। इमरान खान की हिदायत, IG की वज़ीर कानून से भी मुलाकात। फारूक नसीम की केस में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा, अताउर रहमान और फरहान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 4 रोज में तफ्तीश मुकम्मल की जाए, जज का हुक्म। 5वां मुल्जिम भी गिरफ्तार हो गया। लड़की को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके लाखों रुपए लेने का इंकशाफ। गैंग के कारिंदे मुख्तलिफ औकात में मुतासरा लड़की से अलग अलग भत्ता वसूल करते रहे। विफाकी पुलिस का मुकदमे में ब्लैकमेलिंग, भत्ता लेने की दफात शामिल करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असेंबली से सदर लाहौर प्रेस क्लब की सरबराही में सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन। मिंबर इस्तेहक़ाक़ बिल का इतलाक़ सहाफ़ियों पर नहीं होगा। कानून में तरमीम का बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। सहाफ़ियों के पंजाब असेंबली की नई इमारत में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची एक और ट्रेन हादसे का शिकार। हाफिजाबाद में पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को लेवी स्पोर्ट्स की गाड़ी से टक्कर। रुकन बलोचिस्तान असम्बली नेमतुल्लाह ज़हरी KPSO समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। ट्रेन रवाना। हादसा फाटक के बगैर सड़क को क्रॉस करने के दौरान पेश आया। फैसलाबाद के नवाही गांव माना टिब्बा के करीब पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से SHO खालिद महमूद और कांस्टेबल कामरान जख्मी। मजीद नफरी तलब। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू जड़ावाला रोड पर नाका लगाकर राहगीरों से लूट मार कर रहे थे। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तूफ़ानी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। सऊदी अरब में ज़िलहिज का चांद नजर नहीं आया। ईद कुर्बान 20 जुलाई को होगी। वकूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। आसमान इल्म और अदब के दरख्शंदार सितारे अहमद नज़ीम कासमी की आज 15वीं बरसी। मारूफ शायर, अफसाना निगार और कॉलम नवीस ने कई दहाइयों तक कलम के नोक से अपने फन के भाग बिठाए रखी। दावरे हश्र मुझे तेरी कसम